हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप लोग ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे कभी कभी। मान लो कि हम अगर सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, तो सिंगल फेज सप्लाई के अंदर क्या कौन कौन से कनेक्शन है, थ्री फेज सप्लाई के अंदर कौन कौन से कनेक्शन है, सिंगल फेज सप्लाई के अंदर कितना वोल्टेज स्टैंडर्ड होता है, थ्री फेज सप्लाई के अंदर कितना वोल्टेज स्टैंडर्ड होता है, और थ्री फेज सप्लाई के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आज। मतलब कि ये है कि फर्स्ट सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई दोनों के बारे में हम पूरे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि अगर हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो सिंगल फेज में हमारा कितना वोल्टेज यूज होता है। सिंगल फेज में हमारा 230 वोल्ट स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं, 230 वोल्ट और कितना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई। तो ये हम यूज़ करते हैं किस केस में, अगर हमारी सिंगल फेज सप्लाई है तो, ठीक है, सिंगल फेज है तो। अब अगर हम इस सिंगल फेज को थ्री फेज बनाएं, ठीक है, ये है हमारा सिंगल फेज, अगर हम इसी को थ्री फेज बनाएं तो थ्री फेज बनाने के लिए आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, ठीक है। वो डाउट क्या होना चाहिए कि अगर हमारा सिंगल फेज के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है 230 वोल्ट, तो अगर हम थ्री फेज सप्लाई की बात करेंगे तो एक फेज, दो फेज, तीन फेज, ये हो गया। यहाँ पे कितना है 230 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे कितना है 230 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है 230 वोल्ट। तो आप लोग क्या सोचोगे कि यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज होना चाहिए वो 690 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। ये किसका होना चाहिए, थ्री फेज सप्लाई के अंदर। लेकिन थ्री फेज सप्लाई के अंदर वोल्टेज होता है कितना है, आप लोगों ने सुना होगा कि आपका वोल्टेज जो 400 वोल्ट होता है। तो दोस्तों, ये 400 क्यों होता है, यही हम इसमें जानने वाले हैं कि आपका ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एक्चुअल वोल्टेज क्यों नहीं होता है, जो आपका 690 दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेट करके कि अगर हमारे सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट स्टैंडर्ड है, थ्री फेज है तो हमारा 690 होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है और 400 ही क्यों होता है, ठीक है, ये वोल्टेज के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि आपके पास, मान लीजिए आप लोगों ने क्या सुना होगा, देखो ये सुना होगा कि आपके पास दो तरह के वोल्टेज ये कनेक्शंस हो सकते हैं थ्री फेज सप्लाई के अंदर। एक इस तरीके से कनेक्शन होता है, ठीक है, और एक इस तरीके से कनेक्शन होता है। आप लोगों ने ये नाम जरूर सुने होंगे कि इसको बोलते हैं हम स्टार, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जी डेल्टा। एक हमारा है स्टार कनेक्शन और एक हमारा है डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ से इमेजेस में भी देख सकते हैं, तो ये हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन दिख रहे हैं। यहाँ से डेल्टा कनेक्शन ये वाला है और स्टार कनेक्शन इधर वाला है, ठीक है। तो डेल्टा और स्टार कनेक्शन में आप लोगों ने अगर इसकी कैलकुलेशन पढ़ी होगी, अगर आप इसको डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं स्टार और डेल्टा की कैलकुलेशंस भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं थोड़ा सा यहीं पे बताना चाहता हूँ अभी बेसिक्स तरीके से। तो वो ये है कि अगर हम स्टार कनेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लो हम स्टार ले लेते हैं, तो स्टार कनेक्शन के केस में सपोज ये हमारे फेज़ बना लिए मैंने, ठीक है, ये हमारे हो गए तीन फेज़, ये मान लेते हैं हम आर फेज हो गया, ये मान लेते हैं हम वाई फेज हो गया, और ये मान लेते हैं हम कौन सा बी फेज हो गया। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ओके। अब देखो, यहाँ से दो तरीके की वोल्टेज और दो तरीके की करंट हो सकती है हमारी, ठीक है। देखो, अगर हम वोल्टेज ले रहे हैं बिटवीन वन फेज एंड न्यूट्रल, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ से, जैसे कि ये वाला वोल्टेज है, ये वाला क्या है आपका एक फेज है और एक न्यूट्रल है, इनके बीच जो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक फेज और एक दूसरे फेज के बारे में, जैसे कि एक फेज ये हो गया और दूसरा फेज ये हो गया, आर फेज हो गया और बी फेज हो गया, तो इन दोनों के बीच जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। फेज टू फेज इज लाइन वोल्टेज, फेज टू न्यूट्रल इज फेज वोल्टेज, ठीक है। तो आप ये याद रखने की कोशिश करें कि जो हमारा फेज टू फेज वोल्टेज होता है, फेज टू फेज, इसको बोलते हैं हम लाइन वोल्टेज, ठीक है, और फेज टू न्यूट्रल इसको बोलते हैं हम फेज वोल्टेज। समझ रहे दोस्तों कि एक हो गया हमारा लाइन वोल्टेज, दूसरा हो गया हमारा फेज वोल्टेज। तो फेज और लाइन वोल्टेज आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं, अगर हम डेल्टा की बात करें, सपोज डेल्टा ये वाला हो गया हमारा, तो डेल्टा कनेक्शन में ये देखिए, डेल्टा कनेक्शन में आपका मान लीजिए कि ये वाला हो गया आर, ये वाला हो गया हमारा वाई,
और ये वाला हो गया हमारा बी। इसके बीच में आप कुछ भी रेजिस्टेंस या इंडक्टर कुछ भी बना सकते हैं, बट मैं वो बेसिक तरीके से नहीं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगी फिर। तो इसमें क्या है, आपका कोई भी इधर कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया, 3 फेज हो गया आपके। तो इसमें क्या हो गया कि फेज और लाइन वोल्टेज हैं इसमें भी होंगे, और स्टार के अंदर भी हैं। फेज और लाइन करंट इसमें भी होंगी, और किसके के अंदर भी हैं आपकी जो देखे, यहाँ से ऐसे करके हम फेज निकालते हैं। अगर आपको मैं एक्चुअल में बताऊँ तो इस तरीके से फेज निकालते हैं, एक आर फेज हो जाएगा, एक वाई फेज हो जाएगा, एक बी फेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से देखो इशू क्या आता है आप लोगों को समझने में, वो ये आता है, मैं आपको देखो अभी मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ डायरेक्टली रिजल्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार और डेल्टा कनेक्शन की कैलकुलेशन बहुत लंबी है, उसके लिए आपको 30 मिनट की वीडियो बनेगी स्टार की और डेल्टा की मिला के। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं स्टार और डेल्टा की कैलकुलेशन के लिए वीडियो आपको दे सकता हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो स्टार कनेक्शन के अंदर हमारा फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज दोनों डिफरेंट हैं, और इनके बीच में जो देखो बेसिकली फेज टू फेज इज लाइन वोल्टेज एंड फेज टू न्यूट्रल इज फेज वोल्टेज। तो वी लाइन जो होता है वो होता है √3 टाइम्स ऑफ वी फेज, ठीक है दोस्तों। वी लाइन जो होता है वो √3 टाइम्स ऑफ वी फेज होता है, और इस केस में आई लाइन जो होता है मतलब लाइन करंट जो है वो फेज करंट के बराबर होती है। तो ये हमारे स्टार कनेक्शन के केस में है कि जो हमारा वोल्टेज है लाइन वोल्टेज इक्वल टू वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होगा, और लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे स्टार कनेक्शन के केस में। अब इसी को अगर हम डेल्टा कनेक्शन के केस में देखते हैं तो डेल्टा के केस में क्या होगा, इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या है डेल्टा में कि हमारी जो लाइन करंट है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट हो जाएगी, और जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो हमारा फेज वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों पॉइंट कि स्टार कनेक्शन के केस में हमारा लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होगा, और लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होगी। और डेल्टा के केस में क्या होगा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होगा, और लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ना अभी कि हमें ये पता होना चाहिए ना कि भाई हमारा जो वोल्टेज है वो 400 क्यों आता है, 690 क्यों नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, मान लीजिए कि आपका जो 230 वोल्ट है सिंगल फेज सप्लाई के अंदर कितना आपका 230 वोल्ट है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ चलो मैं पहले उससे, कि ये जो हमारा दिख रहा है ना, आप लोगों ने ये इमेज देखी होगी, यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिंगल फेज सप्लाई है, ये वाली हमारी नीचे वाला सिंगल फेज सप्लाई है, इसमें हमारा जो फेज डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है, 0, 90, 180, 270, 360। अब इसमें एक ही फेज है तो प्लस पॉजिटिव पीक होगी, एक नेगेटिव पीक होगी, और एसी सप्लाई तो है ये टाइम के साथ वेरिएशन दिखा रखा है। 3 फेज सप्लाई के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे जितने भी फेज हैं, जैसे कि आर फेज दिख रहा होगा आपको रेड वाला फेज 1, फेज 2 आपको येलो दिख रहा है, फेज 3 आपको बी दिख रहा है, ठीक है ब्लू। तो रेड येलो ब्लू तीनों फेज आपको दिख रहे हैं, लेकिन इन फेज के नीचे की साइड आप देखोगे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री ये फेज डिफरेंस दिखा रखा है, ठीक है। 120 डिग्री क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको कि जो 120 डिग्री है वो है हमारा फेज डिफरेंस। तो बेसिकली ये है कि हम जो स्टार या डेल्टा कोई भी कनेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टार या डेल्टा दोनों के केस में ही हमारा 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है बिटवीन ऑल द वोल्टेज एंड करंट्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इनके बीच में भी क्या होगा, यहाँ पे 120 डिग्री फेज डिफरेंस होगा बिटवीन ईच 3 लेग्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि इस तरीके से अगर यहाँ है तो ये हमारा कितना हो गया 120 डिग्री, ये भी कितना हो गया 120 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 120 डिग्री, क्योंकि ईच फेज के बीच में हमारा 120 डिग्री डिफरेंस होता है, और इसी के बेसिस पे पूरी कैलकुलेशन भी होती है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करें, बेसिकली हमारा जो एक्चुअल वोल्टेज मिलता है 400 वोल्ट वो लाइन वोल्टेज है, और वो कितना है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज का क्या मतलब है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और फेज वोल्टेज हो गया 230, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 400 वोल्ट ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप यहाँ से पॉइंट समझ सकते हो कि हमारा 690 वोल्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम तीनों फेज के वोल्टेज को ऐड नहीं कर सकते हैं।
हमें फेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक करना है। फेज़ टू फेज़ वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं और लाइन वोल्टेज की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं √3 टाइम्स ऑफ फेज़ वोल्टेज। तो 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 230 वोल्ट अगर करोगे सिंगल फेज सप्लाई का फेज़ वोल्टेज, तो इससे हमें कितना निकल के आएगा 400 वोल्ट। ठीक है, 400 वोल्ट ही हमारा सप्लाई यूज़ की जाती है इंडिया के अंदर फॉर 3 फेज सप्लाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और कोई डाउट आपको इससे रिलेटेड रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपकी सिंगल फेज सप्लाई की मैंने इमेजेस दिखाई हुई है। ये 3 फेज सप्लाई की 120 डिग्री का फेज डिफरेंस, फिर 240 का, फिर 360 का। बेसिकली तीनों फेज में 120 डिग्री फेज डिफरेंस रहता है। ओके, उसके बाद ये वाला भी इमेजेस मैंने दिखा दिया आपको। ये वाला मैंने समझा दिया है कि 400 वोल्ट क्यों होता है और ये 690 वोल्ट, यहाँ 230 230 230 जोड़ के 690 क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे हमें थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम रिसर्च करके अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।